हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। हमारा हर बार मार्केट में कुछ व्यू नहीं होता है। हम हर बार बुलिश नहीं होते हैं, हर बार कन्विक्शन के साथ बियरिश नहीं होते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं या फिर कभी कभी हमें लगता है कि मार्केट ब्रॉडली फ्लैटिश सी है, कोई मेजर मूव भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई मेजर डेटा आउटकम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यहां पर एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन कम है। एक स्ट्रेटेजी जो ऐसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। व्हाट इज शॉर्ट आयरन कॉन्डोर? इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं और थोड़ी और ज्यादा आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करते हैं। आप एक आउट ऑफ द मनी की पुट सेल करते हैं और थोड़ी और आउट ऑफ द मनी की पुट बाय करते हैं। तो आपने एक कॉल सेल और कॉल बाय किया, दोनों आउट ऑफ द मनी। आपने एक पुट सेल और पुट बाय किया, अगेन दोनों आउट ऑफ द मनी। तो आप इस मार्केट में अनलिमिटेड रिस्क से प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन क्योंकि आपने ऑप्शन सेल कर रखे हैं तो आपके प्रॉफिट्स भी लिमिटेड हैं। दिस इज द ब्रॉडर जिस्ट ऑफ शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। आइए देखते हैं इसको धन के प्लेटफॉर्म पे हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इस स्ट्रेटेजी के जो आपको ध्यान रखने चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पेज हियर एंड लेट अस क्विकली जंप टू स्ट्रेटेजी सेक्शन। और यहां पर आपके सामने ऊपर प्री बिल्ट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक स्ट्रेटेजी जो यहां पर आपको दिख रही है, दैट इज शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। व्हेन द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 19670 टुडे, 19500 की एक पुट ऑप्शन आपने सेल करी जो कि 150 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ द मनी है, और 19450 अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स अवे की आपने एक पुट ऑप्शन बाय कर ली। 19800 की कॉल आपने सेल करी और 19850 की कॉल आपने बाय करी। क्योंकि हम कल की एक्सपायरी देख रहे हैं तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, इसीलिए इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज जस्ट 427 रुपीस। अगर हम इसको मंथ एंड की एक्सपायरी पे लेकर जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर स्ट्रेटजी हमें वहां पर दिखती है, तो अराउंड 1400 रुपीस का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं और इसको बिल्डर में देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका मैक्सिमम लॉस भी सिर्फ 1042 है, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1457। बिल्डर में चल के देखते हैं, यहां पर आप मल्टीपल पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन आपकी सेल है और 2 ऑप्शंस आपके बाय हैं। इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हैं और अगर आप इनको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इट इज सजेस्टेड कि आप पहले ऑप्शन बाय कीजिए और उसके बाद ऑप्शन को सेल कीजिए, सो दैट आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट लो रहे। क्योंकि अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल करेंगे तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जनरली डिमांड किया जाता है। हम यहाँ पर इसके पे ऑफ पे चलते हैं, तो पे ऑफ में देखिए, अगर ये मार्केट इस रेंज में रहती है तो उस पूरे पीरियड में आपने जितना प्रीमियम अर्न किया था वो सब आपकी पॉकेट में आ जाएगा, और अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो कुछ अमाउंट का आपका लॉस हो सकता है। स्ट्रेटजी पे वापस चलते हैं और यहां पर प्री बिल्ट में चल के देखते हैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर 26 अक्टूबर। अगर हम इसका एरिया वाइड करना चाहते हैं तो जितना आपका प्रॉफिट आपको कम मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1457 है, 737 रुपीज। सो लाइक हैव अ लुक एट दिस स्ट्रेटजी जहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज मिल रहे हैं। अगर मैं इस पे मोर पे क्लिक करता हूं और सी द बिल्डर एंड पे ऑफ, नाउ यू सी, आप जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे उतना आपका रिस्क भी मिनिमाइज होगा। आपका प्रॉफिटेबल एरिया बहुत बड़ा हो गया है, जबकि आपके प्रॉफिट स्क्वीज हो गए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस मार्केट डिसाइड करके आपको बताएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप नियर बाय ऑप्शन सेल करेंगे, और अगर मार्केट शार्पली मूव करती है तो आपको लॉसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। So you need to take care of all the risk management at your end. लेकिन the good part about this strategy is आपके losses, क्योंकि आपने simultaneous options buying भी कर रखी हैं, तो आपको undefined losses नहीं होंगे, आपको unlimited losses नहीं होंगे, but at the same time से profit भी limited रहेगा। And the crux of the story is कि अगर आप अपना रिस्क कम करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर आप अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं तो आपको रिस्क पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इनमें से एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहला थॉट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि क्या मार्केट फ्लैट रहने वाली है? अगर हां तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.